बचकर सद्गुरु के चरणों की संभाल रखें और उसके जाल में न पड़ें। वास्ते परख और संभाल के थोड़ा सा हाल गुरुमुख और मनमुख की चाल का लिखा जाता है। उससे अपनी हालत की परख करते हुए चलना चाहिए। गुरुमुख हर एक के साथ सच्चा बरतता है और बुराई की बात पर नजर रखता है। संसार और उसके पदार्थों का बड़ा ख्याल रखता है मनमुख और उनकी हानि लाभ में जल्द है। और जो कोई कड़वा वचन कहे तो फौरन गुस्से में भर आता है। सद्गुरु की मेहर और समृद्धता का भरोसा ख्याल नहीं रखता। गुरुमुख हर बात में सफाई और सचौटी रखता है और चित्त से उदार रहता है, औरों से सलूक करता है, औरों का फ़ायदा चाहता है और आप थोड़े में संतोष करता है और दूसरे से लेने की चाह नहीं रखता। मनमुख लालची है, सदा औरों से लेने को तैयार है और देना नहीं चाहता है और अपना फ़ायदा हर बात में विचारता है।
दूसरे का ख्याल नहीं रखता और तृष्णा बढ़ाता है और सफाई नहीं बरतता। गुरमुख संसारी जीवों से बहुत प्यार नहीं करता और भोगों की चाह और आशा नहीं रखता और सैर तमाशे नहीं चाहता है। उसके केवल चरणों की प्राप्ति की चाह रहती है और उसी के आनंद में आसक्त रहता है। संसारी जीवों और पदार्थों से मनमुख प्रीत करता है और भोग विलास चाहता है और सैर तमाशे में खुश होता है। गुरमुख जो काम करता है सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए और उनसे दया और मेहर चाहता है और सद्गुरु ही की स्तुति करता है और उन्हीं की बड़ाई चाहता है और संसारी चाह नहीं रखता। मनमुख जो काम करता है उसमें कुछ ना कुछ अपना मतलब या स्वाद देख लेता है, क्योंकि बिना मतलब के उससे कोई काम नहीं बन सकता और सदा अपना आदर और स्तुति चाहता है और संसारी चाह कि उसको जबर रहती है। गुरमुख किसी से विरोध नहीं करता बल्कि विरोधी से भी प्यार करता है और कुल कुटुंब जात पात और बड़े आदमियों से दोस्ती का अपने मन में अहंकार नहीं लाता और प्रेमी और सच्चे परमार्थी जीवों से ज़्यादा प्यार करता है और सद्गुरु के चरणों का प्रेम सदा जगाए रहता है और उनकी दया और मेहर नित्य प्रति विशेष हासिल करता है। मनमुख बहुत कुटुंब और मित्र चाहता है और धनवान और हुकूमत वालों से ज़्यादा मोहब्बत करता है और उनकी मित्रता और अपनी ज़ात पात का अहंकार रखता है और दिखावे के काम बहुत करने को चाहता है और सद्गुरु की प्रसन्नता का ख्याल कम रखता है। गुरमुख गरीबी और मुफलिसी से नहीं घबराता। जो तकलीफ आ पड़े उसको धीरज के साथ सहता है और सद्गुरु की दया का भरोसा रखता है और उनका शुक्र करता रहता है। मनमुख बहुत जल्द तकलीफ से घबराकर पुकारने लगता है और निर्धनता से दुखी होकर इधर उधर शिकायत करता है। गुरमुख सब काम मौज के हवाले करता है और चाहे भला होवे चाहे बुरा होवे अपना अहंकार उसमें नहीं लाता और अपनी बात की पक्ष नहीं करता और औरों की बात को ऊंची करके नहीं दिखलाता और झगड़े के कामों में नहीं पड़ता और हमेशा सद्गुरु की मौज को निहारता रहता है। सद्गुरु की मौज को निहारता रहता है और उनका गुण गाता हुआ चलता है। मनमुख सब कामों में अपना आपा ठानता है और अपने मज़े और नफ़े के लिए झगड़े और रगड़े के काम उठाता रहता है और बात के पक्ष में क्रोध करने और लड़ने को तैयार रहता है। गुरमुख नई नई चीज़ों की बातों में नहीं अटकता, क्योंकि वे देखता है कि उनकी जड़ संसार है और अपने गुण संसार से छिपाए चलता है और अपनी तारीफ कराना नहीं चाहता और जो कोई बात सुने या देखे उसमें अपने मतलब का नुक्ता जो सद्गुरु की प्रीत और प्रतीत बढ़ावे छांट लेता है और सदा सद्गुरु के महिमा गाता रहता है और जो कि सब गुणों का भंडार है। मनमुख चाहता है कि नित्य नई नई चीज़ें देखे, नित्य नई नई बातें सुने, हर किसी का भेद और गुप्त बात दरियाफ्त करना चाहता है और इधर उधर से बातें चुनकर अपनी बुद्धि और चतुराई पेश करता और ये सबको जताकर अपनी महिमा कराना चाहता है और अपनी स्तुति बहुत राजी होता है। गुरमुख जो परमार्थी काम करता है धीरज के साथ करता है और हमेशा सद्गुरु की दया और मेहर का भरोसा और उनके चरणों में निश्चय पक्का रखता है। मनमुख हर बात में जल्दी करता है और सब काम जल्दी के साथ पूरे करना चाहता है और इस जल्दी में सद्गुरु की मेहर का भरोसा और उनके वचन का निश्चय भूल जाता है। ये सब बातें जो गुरमुख की चाल में वर्णन की गई हैं तो सद्गुरु की मेहर से प्राप्त होगी। जिस पर उनकी कृपा होवे उसी को वे बख्शिश करें और जो उनके चरणों में प्रीत करते हैं और प्रतीत रखते हैं
उनको ज़रूर एक दिन ये दात मिलेगी। सद्गुरु के चरणों का प्रेम सब गुणों का भंडार है। जिसको प्रेम की दात मिली उसमें ये सब बातें और सब गुण आप आ जाएंगे और सब मनमुखी अंग छिन्न में जाते रहे। इस युग में वास्ते जीव के कल्याण के सिवाय सद्गुरु और शब्द भक्ति के दूसरा मार्ग और उपाय संतों ने वर्णन नहीं किया है। वेद और पुराण में भी कलयुग के वास्ते यही रखा है, यानी गुरु और नाम की उपासना से जीव का कार्य होगा। इसमें प्रमाण बहुत से हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, जप, तप, होम, आचार, यज्ञ, जाति, वर्ण के कर्म और क्रिया, योग यानी हठ योग और अष्टांग योग, ये सब पिछले युगों के धर्म हैं। इस युग में ना तो ये विधि पूर्वक किसी से बन सकते हैं और ना इनसे में ये फल है जिससे जीव का कल्याण हो और फायदा मिल सके। इस वास्ते इसका बिल्कुल निषेध है। जो जीव के मन की हट से इन कर्मों को करता है उसकी हालत गौर करके देखो कि पहले तो उससे ये कर्म जैसे कि चाहिए बनते नहीं, और जो कुछ ऊपरी अंग से करते हुए नज़र आते हैं सो उसी करने से अहंकार पैदा होता है और बजाय अंतःकरण की शुद्धि को इस करने से और पाप और मलिनता बढ़ती है। इस वास्ते मुनासिब है कि जीव धोखे में ना फंसे और इन कर्मों से अपने तन और मन में वृथा खर्च ना करें। और जो लोग के इन कर्मों का उपदेश करते हैं गौर करके देखो वे या तो रोजगारी हैं या अहंकारी और अपने जीव का या भान बड़ाई के निमित्त उपदेश करते हैं। जीव के कार्य का उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। इस वास्ते उनका कहना नहीं मानना चाहिए। पोथी प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग 6 वचन 17। ये मन मस्त और गाफिल और दुनिया के भोग विलास में बंधा हुआ बिना सत्संग और पूरे गुरु की मेहर के इसकी हालत बदल नहीं सकती। इस वास्ते अपने वक्त के पूरे गुरु का सत्संग प्रीत के साथ करना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन होवे उनका वचन मानना चाहिए, तब कारज बनेगा। ये मन मस्त और गाफिल और जगत में भरमा हुआ और माया के पदार्थों में इसकी रुचि बहुत ज़्यादा है। सो 10 इंद्रियों के संग हमेशा भोगों में फंसा और अटका रहता है या उन्हीं का चिंतन करता है। परमार्थ में ऐसा मन कुछ काम नहीं दे सकता, लेकिन जो संसद गुरु के सत्संग में मौज से इसका गुजर हो जावे तो और वे इस पर मेहर की नज़र फरमावे तो अलबत्ता बदल कर संसारी से परमार्थी बन सकते। कुल जीवों का मन संसारी है क्योंकि शुरू से उनको संसारी लोगों का संग होता रहा है और संसार ही की महिमा उनके चित्त में बसी रहती है। जो जीव मेहर से संसद गुरु के सत्संग में आवे और वचन चित्त देकर सुने और समझें तो उनके मन में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का खोज पैदा होगा और दया से दिन दिन हर एक बात का निर्णय सुनकर और समझकर उसकी समझ बूझ बढ़ती जाएगी और दुनिया और उसके सामान में पकड़ हल्ती होती जाएगी और परमार्थ और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और प्रेमी जन के संग के कदर और दुर्बलता चित्त में समाती जाएगी। ये मन जन्मान जन्म से अपने निज घर को भूला हुआ और संसार में फंसा हुआ चला आता है। सो इसकी प्रीत कुटुंब, परिवार, धन, माल, भोग विलास में निहायत गहरी और मजबूत हो रही। ये प्रीत यकायक थोड़ी या थोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन सत्संग में बैठकर आहिस्ते आहिस्ते प्रीत की जड़ कटनी मुमकिन है। जब जीव को
संतों के वचन सुनकर या पढ़कर उनके ज़्यादा सुनने और समझने और उनके मुआफिक कार्रवाई करने का शौक़ पैदा हुआ। तब से राजा स्वामी दयाल आप उसको सत्संग में शामिल करके वचन सुनावेंगे और उसकी समझ बूझ उन वचनों के मुआफिक बदलेंगे और उसके हृदय में दिन दिन वचन और अभ्यास का थोड़ा बहुत रस और आनंद बख्श कर तरक्की देते जावेंगे और अंतर और बाहर दया और रक्षा के परिचय देकर चरणों में उसकी प्रीत प्रतीत बढ़ाते जाए। ये हाल उत्तम अधिकारी जीव का है। मध्यम और निष्कृष्ट अधिकारी खोज करते हुए या महिमा सुनकर संतों के सत्संग में हाजिर होते हैं और कोई दिन सत्संग करके संत सद्गुरु और उनके वचन की महिमा को समझ में उनके आती है और फिर चरणों में और संगत में भाव बढ़ता जाता है और उपदेश लेकर अभ्यास शौक के साथ करके कुछ रस और आनंद मिलता है और उनके प्रेम और प्रतीत को बढ़ाता है। इस तरह से हर किस्म के जीव सत्संग में शामिल होकर कैफियत अंतर में देख सकते हैं और अपना परमार्थी भाग दर्जे बर दर्जे बढ़वा सकते हैं, क्योंकि सत्संग में कैसा ही जीव आवे उस पर एक दिन ज़रूर दया होगी, यानी रास्ता उसके उद्धार का जारी होगा। सत्संग मुआफिक गहरे दुनिया के दरिया के हैं, सत्संग मुआफिक गहरे दरिया के हैं, चाहे कैसा ही मैला और नापाक जीव उसमें आकर बैठे वे ज़रूर धुलकर एक दिन साफ हो जावे। सत्संग के बाहर कोई कहीं जावे वे वहाँ दिन दिन ज़्यादा मैला होता जाएगा, क्योंकि सब जगह काल और कर्म और मन और माया और 5 दूत और 10 इंद्रियों का भारी जोर है, जिसके मारे तमाम जीव मन और माया के हुक्म में चल रहे हैं और दुनिया की आबादी और रौनक और मजबूती बढ़ा है। इस वास्ते संत बारंबार फरमाते हैं कि बाहर से सद्गुरु का सत्संग और अंतर में सुरक्षित योग का अभ्यास जिस कदर बन सके बराबर करे जाओ तो 2, 3 या 4 जन्म में पूरा काम बन जाएगा, यानी धूर्धाम में वासा मिल जाएगा और जन्म मरण और कष्ट कलेश से करते ही छुटकारा हो जाएगा। अमृत वचन राजा स्वामी वचन 35। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। संतों को पहचान लेना वास्तव में कठिन काम है। दुनिया का हर काम आसान है। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना, स्पेस में घूमना इत्यादि जितनी भी अचरजी बातें हैं ये उतनी कठिन नहीं हैं जितना कि उस देहधारी पुरुष को जिसमें निज धार मौजूद है खोजना, पहचानना और फिर उसका संग करना। इसमें कठिनाई 2 प्रकार की हैं। एक तो इस जीव का मन सही विश्वास पैदा नहीं करने देता और अनेक तरह की हिलोरें पैदा करके जीव को गुमराह करता है और कभी कभी तड़प और विरह पैदा होती हैं पर ठहराव नहीं होती। कभी कभी दर्शनों की चाह भी होती है लेकिन वे उसको दबा देता। कभी कभी वे ऐसा भूल और भ्रम पैदा करता है कि वे प्रत्यक्ष देखकर भी उनके चरण नहीं पकड़ता। दूसरी ये कि संत स्वयं गुप्त रहते हैं और ऐसे साधारण तौर पर व्यवहार करते हैं
कि इस जीव के लिए अनुमान लगाना कि अमुक देह में मालिक है असंभव सा होता है। ये काम किसी बिरले खोजी व दर्दी से बनता है जिसके दिल में सिवाय दुनिया से छुटकारा पाने और मालिक को ढूंढने के दूसरी चाह नहीं है। पर जीव का उद्धार बिना वक्त के सद्गुरु के संभव नहीं है। इसलिए उनको ढूंढना खोजना निर्दयी में सबसे उत्तम काम है। जिसने ये कर लिया उसने सब पा लिया। वक्त गुरु की महिमा संतों ने खुद वर्णन की है। कबीर साहब की बानी में, नानक साहब की बानी में, दादू साहब, पलटू साहब, तुलसी साहब की बानियों में और शम्स तबरेज साहब की बानी में वक्त गुरु की महिमा और ज़रूरत पर बहुत बल दिया। परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज और परम पुरुष पूरनधनी हजूर महाराज ने सार वचन और प्रेम वाणियों में वक्त के संसद गुरु की महिमा और उनका खोज पर बहुत बल दिया। लेकिन वे जीव जो कि अपने मन और बुद्धि को चलाए बिना नहीं मानते, कैसे ढूंढे? बुद्धि का यहाँ हम नहीं है और ये अपनी बुद्धि का प्रयोग किए बिना रुक नहीं सकता। वे देखता है कि नर रूप में सद्गुरु का वैसा ही रूप और देह है जैसा कि मनुष्यों का है, तो साधारण मनुष्यों के सिद्धांत पर उन पर भी लागू होने चाहिए। इस कारण वे उनसे बाहर के परिचय चाहता है, ये कि वे अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करें। अब संतों को परिचय और चमत्कार दिखाने के प्रीत कराना मंजूर नहीं है। इतना अवश्य है कि थोड़ी श्रद्धा और प्रतीत पर वे स्वयं जीवों पर अपने आप को प्रकट करने के लिए तैयार है। यदि ये जीव थोड़ी सी प्रीत उनके चरणों में करने को तैयार हो तो वे इसे खींच सकते हैं और चरणों में लगा सकते हैं और प्रेम की अपार दौलत से माला माल कर सकते हैं। संत मत या राधा स्वामी मत में प्रचार व प्रसार नहीं है, क्योंकि जो निर्मल व न्यारी भक्ति यहाँ बताई व सिखाई जाती है वे बुद्धि विवेक तर्क के आधार पर तोली नहीं जा सकती। संतों को बुद्धि विलास और भीड़ भाड़ की आवश्यकता नहीं है। वह के गुरु अपना संबंध केवल उन खोजी दर्दी जीवों से रखते हैं जो दुनिया के दुखों से परेशान हों और दुनिया से उदासीन हों और जो चाहते हैं कि संतों की चरण शरण में आकर उनसे प्रेम की दात पावें और अंतर में थोड़ी बहुत शब्द की कमाई करके दुनिया से उपराम हो जावें और अंत में मालिक के धाम में पहुँचें, जहाँ के लीला व विलास और अनंत तो ये कि राधा स्वामी मत केवल सच्चे अभ्यासी जीवों के लिए है, यहाँ पर रोज सच्चे और झूठे की परख और पहचान होती। इसलिए जब राधा स्वामी मत में सच्चे और पूरे गुरु की महिमा की गई है तो झूठे गुरु से आगाह भी किया गया है। यहाँ किसी की हजो या निंदा से मतलब नहीं है। सच्चे वक्त के सन्मुख सच्ची व सीधी बात कहते हैं। सच्ची बात बड़ी तीखी होती है और मन और बुद्धि दोनों को तेज धार से चीर देती है। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि गुरु वही है जो शब्द भेदी है, स्वयं शब्द का अभ्यास करता है और उसी का उपदेश भी करता है। अतएव सच्चा गुरु वही है जो शब्द का संवारा है और शब्द ही जिसका आधार है और जो स्वयं शब्द का साकार रूप है। गुरु वो ही जो शब्द सने ही शब्द बिना दूसर नहीं से शब्द कमावे सो गुरु पूरा उन चरणन की हो जाए। अतएव जब तक शब्द मार्गी गुरु नहीं मिलेंगे, शब्द मार्ग का भेद नहीं बतावेंगे, काम नहीं चलेगा। गुरु परंपरा बहुत पुरानी है
स्थान स्थान पर गुरु हैं, पर जीव को पानी, पत्थर, मूर्त और कर्म कांड में लटकाए हुए हैं। सच्चे मालिक का पता उन्हें ना प्राप्त है और ना वे बता सकते हैं। स्वामी जी महाराज और हजूर महाराज ने साफ कहा है कि ऐसे गुरु सच्चे मार्ग को नहीं बता सकते, अतः ऐसे गुरु का संग नहीं करना। झूठे गुरु की टेक को कजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार, और शब्द रता गुरु ढूंढते रहे भले विठो। काम अधूरे गुरु से भी नहीं चलेगा, लेकिन झूठे से अधूरा अच्छा है और अधूरे से पूरा। यदि किसी को जीव ऐसे परमार्थी का संग मिल जावे जो शब्द अभ्यास कर रहा है और मालिक का भेद से वाकिफ है, तो उसका संग करना चाहिए। लेकिन भाग्य से यदि पूरे संसद गुरु मिल जावे तो उनमें पहले गुरु को शामिल समझकर संसद गुरु का ही संग किया जाना चाहिए और अभ्यासी गुरु को भी पूरे गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए। यदि उनकी सच्ची तरफ होगी तो वे भी पूरे गुरु की शरण ग्रहण करके अपना काम बनावे, अन्यथा उनका संग छोड़ने में देर नहीं करनी। लेकिन इस मामले में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। झूठे और सच्चे और पूरे व अधूरे गुरु की पहचान इस जीव के लिए आसान काम नहीं है। भेड़ चाल में पकड़कर कोई काम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। जो जीव राजा स्वामी मत में आए हैं और सूरज शब्द योग का अभ्यास का उपदेश लिया है, वे जीव बड़ भागी हैं और उनकी संभाल और रक्षा स्वयं राजा स्वामी दयाल करेंगे। उनको वध के संसद गुरु की खोज अंतर में ज़्यादा करनी चाहिए। रोज़ाना अभ्यास में बैठने के समय विनय और तलब से प्रार्थना गहरी करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रार्थना सुनी ना जाए। देर अबेर ज़रूर उनको वध का संसद गुरु मिलेगा और फिर बिना किसी भेदभाव के, अटक भटक के या अपने आप को किसी केंद्र की प्रचलित मान्यताओं से संबंधित करके ऐसे महापुरुष के सत्संग में ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ वचन, वाणी, कुल मालिक में प्रेम बढ़ाने के निमित्त होता हो और प्रेमी जन मौजूद हों। ऐसे महापुरुष के संग में बिना किसी पूर्व धारणा के यदि जाएंगे तो यदि वे पूरे गुरु होंगे तो दर्शन करते ही मन प्राण सिमट जाएंगे और उनके वचनों का असर अंतःकरण पर तीर के माफिक होगा। दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या है। और गुरु मारा वचन का मान, मेरा गया कलेजा छा। अगर उन महापुरुष के संग से इस जीव के दिल में एकाएक यह भावना उठे कि उसके दिल जख्म का इलाज मिल गया, तो बिना अपनी ऊंची समझ की पक्ष करके उनका संग किया जाना चाहिए। मैं हूँ बीमार, मेरे दर्द का नहीं और इलाज, मेरे दिल दर्द का मरहम तेरी बोली है। तो मैं निजधार विराजती होगी चाहिए और उसके संग हृदय में नूर टपकेगा। तेरे मुखड़े की चमक ने किया मन को नूरा, सूरज और चांद हजारों हुए सिरे। मुखड़ा सुहावन कद चीला, चाल अति शोभा भरी, तेज रोशन सीने अंदर मन को घायल कर रहा। जो किया सत्संग सदगुर और वचन पूरे सुने, दीन दुनिया झूठी लागे और न उनका गम रहा। यानी संसद गुरु का दर्शन करने के साथ ही दुनिया की तरफ से चित्त एकदम उपराम हो जाता है। फिर कुछ दिन सेवा और सदगुरु के दर्शन से सूरत वाहन अंतर में तीसरे तिल पर ठहरने लगेंगे और मालिक अपनी दया से अंतर में पहचान देगा। फिर ध्यान से वक्त वही देह स्वरूप अंतर में प्रकट होने लगेगा और तब उनके गुरु होने में कोई भी संशय और भ्रम लाना भयंकर भूल है। फिर उनका संग ही करें। वे दया करके
आप ही आपके हृदय में जो शक और शुबे हैं आएंगे, अपनी वचन धार बहाकर साफ कर लेंगे। जैसे कि पानी की एक तेज धार से कूड़ा करकट बहा ले जाती, धीरे धीरे आवेंगे, धीरे धीरे निर्मलता आवेगी, प्रेम अंग चढ़ने लगेगा, अंतर में खिंचने लगोगे और कोई दिन अभ्यास के पश्चात मेहर से शब्द साफ सुनाई देगा। फिर काम बन गया, तब तो चुपचाप संत के द्वारे पड़ा रहे तो संत के द्वारे बनत बनत बन जाए। अफसोस उन लोगों की बातों पर आता है जो अपने को राधा स्वामी मत का सत्संगी बताते हैं और बिना पहचान किए अमुक को झूठ और अमुक को सच्चा करार देते हैं। राधा स्वामी मत अनुभवी मत है, यहाँ बुद्धि के द्वारा तोल नहीं हो सकती। इसलिए सत्संग में आए लोगों से स्पष्ट कहा जाता है कि वे इंटेलेक्चुअल इंटरपोलेशन या बुद्धि विलास को दूर रखें और मन गलत बातें गुरु के बाबत ना बनाएं। ऊंचा पक्ष करके दूसरों को झूठा करार करना ब्लेस्फेमी है। ब्लेस्फेमी मीन्स कुफ्र। जानना चाहिए कि तर्क की एक सीमा है, अतः तर्क पर आधारित ज्ञान भी ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता। अतः जो गुरु के बारे में निर्णय करने के संकेत हजूर महाराज ने समझाए हैं वे काफ़ी हैं। इसके आगे अनुभव जगाना चाहिए। इस संदर्भ में एक बात और विचारणीय है कि जगत का उद्धार होना है और राधा स्वामी मत को मोटे से मोटे पर्दे तक फैलाना है। इसलिए कुछ लोगों को राधा स्वामी नाम के फैलाने की सेवा दी गई। जो सेवा कर रहे हैं वे वत के सदगुरु की मौज के बिना नहीं हैं और राधा स्वामी मत में जितने केंद्र हैं वहाँ की सारी कार्रवाई संसद गुरु की दया से होती है और उनकी मौत से होती है। अतएव ये कहना कि सब जगह झूठी कार्रवाई है सही और दुरुस्त नहीं। यदि आपको संसद गुरु मिल गए हैं तो आपको मालिक मिल गया, फिर आपको क्या चिंता है। उनकी सेवा और भक्ति में अपना समय लगाइए, जितनी करनी बन सके उतनी करिए। इधर उधर क्या हो रहा है इससे आपका क्या प्रयोजन। संतों का सत्संग मिलना चाहिए, बड़े अधिकार में। जिसको मिला वही सुहागिन और जिसको नहीं मिला वह दुहागिन। फिर सुहागिन से दुहागिन का मेल नहीं। तो सत्संगियों को तो सख्त हिदायत है कि किसी की निंदा ना करें और निंदा करें तो अपनी और स्तुति करें तो अपने सदगुरु की करें। अतः इन पचड़ियों में पढ़ना बेकार है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि यदि उपदेश नहीं होगा तो राधा स्वामी मत कैसे फैलेगा और उपदेश निष्पक्ष होकर करना चाहिए। हजूर महाराज ने प्रेम पत्र में उपदेशकों और उपदेशियों दोनों को हिदायतें लिखी हैं और जोर डाला है कि प्रेम भक्ति के मार्ग में संभल संभल कर चलना चाहिए। उपदेशियों के लिए भी हिदायत है कि उनका व्यवहार उपदेशकों के प्रति कैसा होना चाहिए। जब तक उन पर पूरा भाव ना आवे तब तक उनको अपना बड़ा भाई हितकारी बुजुर्ग माने और जब वे पूरी पहचान अंतर में बख्श देवे तब उनको पूरा गुरु करके माने और भक्ति में कसर न रखें। इस प्रकार से उपदेशकों को भी हिदायत कि जितनी उनकी रसाई हो गई है उससे कम दर्जे की सेवा अपने उपदेशियों से लें। वे किस प्रकार की गुरुवाई का दावा करें, संसद गुरु की महिमा का वर्णन और राधा स्वामी के चरणों में गहरी प्रीत और प्रतीत ही जगाते रहे। यदि राधा स्वामी मत के उपदेश या उपदेशी दोनों प्रेम पद की हिदायतों का पालन करेंगे तो ये झूठे और सच्चे गुरु और सत्संग की समस्या आपसे आप ही हल हो जाएगी और सत्संगियों के बीच विरोध का घाटा नहीं रहेगा। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल अपनी दया से ऐसे सत्संगियों की सब समस्याएं सुलझा देंगे और विशेष दया करेंगे।
राधा स्वामी।